क्योंकि जब भी दुर्गा पूजा का त्यौहार आता है तो ज़्यादातर लोग 9 दिन तक व्रत रहते हैं, 9 दिन तक उपवास करते हैं। बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल निर्जला व्रत करते हैं, जल भी ग्रहण नहीं करते। तो 9 दिन तक वे व्रत रहते हैं, भूखे प्यासे। और जब पूछो कि क्या कर रहे हो तो कहता है कि मैं जगत जननी माता दुर्गा की आराधना कर रहा हूँ। लेकिन 9 दिन पूरे होते ही 10वें दिन वही आदमी जो जल भी नहीं पी रहा था, वो 10वें दिन भेड़ बकरी काट के खा जाता है राक्षस की तरह। अब सवाल यह उठता है कि 9 दिन जो जगत जननी की पूजा किया है वो 10वें दिन राक्षस कैसे बन गया? 9 दिन तक जो सेवा किया है, साधना किया है, व्रत किया है, तो वो व्रत क्या किया और नवरात्रि क्या किया? 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा किया। और माता दुर्गा के 9 रूप ये समझो कि ये मातृशक्ति का परिचय है, नारी शक्ति का ही परिचय है। जो वात्सल्य की देवी हैं, करुणा की देवी हैं, शक्ति की देवी हैं, भक्ति की देवी हैं, मुक्ति की देवी हैं। किसी भी विषम परिस्थिति में हर परिस्थिति से लड़ने का सामर्थ्य रखती हैं। तो माता दुर्गा तो नारी शक्ति के ही पूर्ण शक्ति का परिचय है, प्रकृति की शक्ति का परिचय है। अब ऐसे माता दुर्गा की पूजा करने वाले, जिन्हें हम जगत जननी भी कहते हैं, उनकी ही संतानों को सामने काट कर चढ़ा देते हैं। अगर माता दुर्गा जगत जननी है तो ये भेड़ बकरियां तो उन्हीं की संतान हुई, और उन्हीं की संतान को उनके ही आगे अगर काट रहे हो तो कैसे समझ रहे हो कि माता दुर्गा खुश हो जाएंगी? मान लीजिए आपके बच्चे हैं, कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है और वो आए आपके घर और आपके किसी एक बच्चे को आपके सामने एक थप्पड़ मार दे और कहे ये मैं आपकी खुशी के लिए मार रहा हूं, तो कोई माता पिता स्वीकार करेगा? वो कहेगा खुशी तो बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें 2 थप्पड़ हम लगा देते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की? और ये मूढ़ता कैसे आई तेरे मन में कि तुम थप्पड़ लगाओगे और हम खुश हो जाएंगे? पर यहां थप्पड़ भी नहीं मार रहे, यहां तो सीधे गर्दन में तलवार चला रहे हैं और यह सोचते हैं कि दुर्गा खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहली मूढ़ता तो हमारी यह हो रही है कि हम दुर्गा के आगे बकरी काट रहे हैं, भेड़ काट रहे हैं और सोचते हैं माता प्रसन्न हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी। 9 दिन आप व्रत रहे, 9 दिन आपने जीवन को त्याग में, तपस्या में बिताया है। वो त्याग कहाँ चला गया, वो तपस्या कहाँ चली गई जो 10वें दिन अचानक राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हो गई? सत्य तो यह है कि व्रत कोई करता ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने भूखे रहने को व्रत माना है, और ये भूखे रहना कोई व्रत नहीं है। आयुर्वेद की दृष्टि से 1 दिन सप्ताह में भूखे रहो, शरीर को लाभ मिलेगा। लेकिन यह सोच लें कि हम भूखे रहेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, तो ये मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर व्रत रहना है तो सबसे बड़ा व्रत है सत्य का पालन करना, सबसे बड़ा व्रत है प्रेम को धारण करना, सबसे बड़ा व्रत है अहिंसा को धारण करना, करुणा को धारण करना, भक्ति को धारण करना। और ये कोई करता नहीं। तो कोई एकादशी कर रहा है, कोई नवरात्रि कर रहा है, अर्थ हम किसी का नहीं जानते। अब नवरात्रि में ही आप देखो, जो लोग व्रत करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा वो लेटा हुआ है
और अपने सीने पर कलश रखा है। और कई लोग को देखा कि 200 कलश लेके लेटा हुआ है। किस लिए? कि मैं माता रानी की पूजा कर रहा हूं, व्रत कर रहा हूं। माता रानी की पूजा करनी है तो करुणा धारण करो, जीवों पर दया करो, नारी का सम्मान करो। तो दुर्गा की पूजा कर रहे हो अलग अलग रूपों में और घर में आकर पत्नी को लात मार रहे हो। दुर्गा की पूजा कर रहे हो अलग अलग रूपों में और जहां तहां भारत में छोटे छोटे बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो एक तरफ मंदिर में जाकर दुर्गा की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं और दूसरी तरफ नारी का अपमान करते हैं? एक वही वर्ग है भारत का जो यह कहता है कि नारियां पढ़ नहीं सकती हैं, ये मंदिर नहीं जा सकती हैं, ये कथा नहीं कर सकती हैं, प्रवचन नहीं कर सकती हैं, और वही दुर्गा माता के सामने जाके करता है कि तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा, कि तुम ही सब कुछ हो। और जो सच में दुर्गा घर में बैठी हैं उनको जूते मार रहे हो, उनको प्रताड़ित कर रहे हो, उन्हें दुख दे रहे हो और उनसे आप कहते हो कि मैं परमेश्वर हूं, तुम मुझे भगवान समझकर मेरी पूजा करो। पर यह भूल जाते हैं कि आप उनके लिए परमेश्वर हो तो आपके लिए वो भी तो परमेश्वरी है। जिस दुर्गा को आप मानते हैं वो दुर्गा की शक्ति आप अपने ही घर परिवार समाज में स्त्रियों में क्यों नहीं देखते? आज क्यों किसी स्त्री को सिर झुकाकर निकलना पड़ता है? कुछ लोगों को देख करके चौक चौराहे पर कुछ चोर उचक के खड़े होते हैं नशा दुर्व्यसन करके, और उसी मोहल्ले के स्त्रियों को सिर झुकाकर निकलना पड़े तो कौन सी दुर्गा की पूजा तुम कर रहे हो? फिर कौन से माता रानी को तुम अर्घ दे रहे हो? सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि धर्म कथे जहां जीव बधे तहां अकर्म करे मेरे भाई, जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। दुर्गा के नाम पर तुम पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, भक्ति करते हो, लेकिन बाद में फिर वहीं तुम भेड़ बकरी काटते हो, तो तुम पंडित और पुजारी कहलाने योग्य नहीं, तुम तो कसाई हो। अगर आप नारी का सम्मान कर रहे हैं, नारी में सच में देवी का दर्शन कर रहे हैं, तो आप तो हर घड़ी दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। दुर्गा की ही पूजा करनी है तो समाज में अगर कोई नारी मातृ रूप है तो उसका सम्मान करिए, कोई बहन के रूप में है उनका सम्मान करिए, कोई पुत्री के रूप में है उनका सम्मान करिए। अगर आप मातृशक्ति का सम्मान करते हैं तो आपका हर क्षण दुर्गा की पूजा है। और मैंने कहा कि माता दुर्गा प्रकृति का भी प्रतीक है, इस समस्त प्रकृति का एक द्योतक है दुर्गा, और उनकी संतान फिर सब हो गए। जैसे प्रकृति की संतान कहते हैं ना कि ये जितना भी जीव चराचर जगत है वो सब दुर्गा की संतान है, प्रकृति की संतान है। अब उसी दुर्गा को खुश करने के लिए उसी की संतान की बलि दे रहे हो। तो किसी ने कहा कि ये पूर्वजों से प्रथा चली, तो कहीं यह नहीं लिखा है कि जानवरों की बलि देना है। बलि अपने मूढ़ताओं की देनी है, बलि अपने अहंकार का देना है, अपने विकारों का देना है, क्रोध का देना है, अहंकार का देना है। हम उसकी बलि नहीं देते, अहंकार को पाले रहते हैं, क्रोध को पाले रहते हैं, पर जीव की बलि देते हैं। और कुछ नासमझी ऐसी चली है, जो लोग जीव हत्या नहीं कर सकते तो वो लौकी काटते हैं या नारियल फोड़ते हैं कि हम इसी की बलि देंगे। अब वो लौकी में ही किसी जानवर का भाव कर लेते हैं। संत जन कहते हैं अगर आप नारियल या लौकी या कुम्हड़ा काट रहे हो दुर्गा के सामने और यह भाव करके कि यही बकरी बकरा है, तो पाप वही लगेगा जो बकरा काटने पर लगता है, क्योंकि मन से तो आपने हत्या ही की है। बाहर भले ही वो लौकी कटी है, नारियल फूटा है, पर मन तो हिंसा का ही ख्याल लाया है। और हिंसा 3 प्रकार की, मानसिक, वाचिक और कायिक। तो मानसिक हिंसा सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो शरीर से हिंसा करते हैं उसके लिए तो बाहर व्यवस्थाएं हैं, पुलिस पकड़ सकती है, कोर्ट सजा दे सकती है,
वचन से भी अगर हिंसा कर रहे हैं, वचन से किसी को मारने की धमकी दे दिए, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो इस पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मन से कितने लोगों को आप मार देते हैं रोज, वो तो किसी को दिखाई नहीं देता। किसी के लिए मन में बुरा भाव आया, मन से तुरंत मार दिए। अब वो मरा नहीं, लेकिन मन से तो सोच लिए कि अच्छा हो ये मर जाए, अच्छा होता मौका मिलता इसको हम मार देते। कितने 10-20 लोगों को, 50 लोगों को आप। तो मानसिक हिंसा बहुत खतरनाक है। और अगर मन में ये ख्याल आ गया कि हम किसी को मार देंगे या मार दें, संत जन कहते हैं फिर समझो उससे भयंकर पाप आपने किया है। हो सकता है बाहर आपको न्यायाधीश सजा न दे, इसके लिए कोर्ट सजा न दे, लेकिन आपने जो मानसिक हिंसा की है इसका आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। और ये दंड आपको आपका ही कर्म देगा, प्रकृति देगी। तो मानसिक हिंसा भी अगर आपने की है पूजा के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो उसका फल भी उतना ही खतरनाक होगा। तो मैंने कहा कि दुर्गा पूजा का अर्थ यह नहीं है कि 9 दिन तक उपवास रह लिए और खूब ज्यादा माता दुर्गा की भक्ति कर लिए और 10वें दिन रक्त बहा दिए, खून की नदियां बहा दिए और भेड़ बकरियां काट करके उसका मांस पका कर खा लिए, और जब विसर्जन का समय आया तो सब शराब पी लेता है। हम देखते हैं बहुत जगह विसर्जन में जितने गंदे से गंदे गाने हैं लोग बजाते हैं डीजे में, और नशा करके ऐसा नहीं लगता है कि किसी माता का विसर्जन करने जा रहे हैं। इतना बुरा बर्ताव आदमी करता है कि समझ में नहीं आता कि वो माता समझ रहा है कि कुछ और समझ रहा है। अपनी सारी मूढ़ता वहीं निकाल लेता है, भीतर छिपे हुए सारे पाप वो बाहर निकाल लेता है। और वहीं पर बहुत जगह ये मैं देखता हूँ, दुर्गा पूजा के नाम पर जो जुलूस निकलते हैं विसर्जन का, चाहे गणेश का विसर्जन का, लोग नशा करके धूम धड़ाका करते हुए, अश्लील गाने बजाते हुए, जो अपनी माँ के सामने गाने नहीं बजा सकता वो दुर्गा पूजा में लोग बजा करके डांस करते हैं। और एक चीज आप और देखेंगे, दुर्गा पूजा के नाम पर अब गरबा नृत्य चलने लगा है, उसमें सब लोग जाके नाचते हैं। अब ये कौन सा नया नाटक चला जो दुर्गा ने कब कहा कि तू मेरे सामने नाच, और जब पूजा का समय आएगा सब गायब हो जाएंगे, जहाँ भक्ति का समय आएगा सब गायब हो जाएंगे। तो दुर्गा पूजा के नाम पर एक फैशन शो चल गया, एक नया आडंबर चल गया कि वहाँ हमें देह का शोबाजी करना है, और वो सब खान पान कपड़े आदि का शोबाजी कर लिए। अब आकर के घर में फिर मांस मछली बना के खा लिए। अब आदमी कहता है कि क्या हो जाएगा, ये तो पहले भी लोग खाते पीते थे। तो पहले जो लोग मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, अधर्म करते थे, व्यभिचार करते थे, उसी को तो राक्षस कहते थे। अब एक सामान्य सी बात मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए भगवान शिव थे, अगर रहे होंगे कभी, तो उनको मानने वाले कौन लोग थे? देवता भी थे, मनुष्य भी थे और राक्षस भी थे। अब आपकी ही बातों से मैं बता रहा हूं कि जो लोग भगवान शिव को मानते थे और राक्षस थे, पूजा वो भी करते थे, लेकिन जिस वक्त वो वरदान नहीं पाए होते थे, सिर्फ पूजा करते थे, तो लगता था उनसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं। पूरा एकदम उपवास रहना, भूखे रहना, सात्विक भोजन करना। लेकिन जैसे ही शिव जी आके वरदान दे जाते थे, वहीं हंसना शुरू कर देता था कि अब तो मैं शक्तिशाली हो गया। उसी दिन वो बकरा काट के खाता था, उसी दिन वो मदिरा पीता था, और फिर सब जगह लग जाता था लड़ाई झगड़ा में, सताने में, यज्ञ विध्वंस करने में, ऋषि मुनि को सताने में, आम आदमी को मारने में, जानवर मारने में। यही तो आज का आदमी करता है। 9 दिन खूब पूजा करता है, खूब व्रत करता है, और 10वें दिन वही राक्षस बन जाता है। तो राक्षसों की गति उस समय भी अंतिम में वही दुर्गति होती थी। राक्षस कितना भी भयंकर हो जाए, पर वही राक्षस अंत में शिवजी या विष्णु जी के हाथों मारा जाता था। लेकिन जो राक्षस में भी सात्विक हो गया, जैसे राजा बलि या प्रहलाद थे तो राक्षस कुल के, लेकिन जिन्होंने सात्विकता धारण किया, जिन्होंने पवित्रता धारण किया, जिन्होंने भक्ति धारण किया, फिर उनकी दुर्गति नहीं हुई, उनकी सदगति हो गई। तो आज जो आदमी
भगवान के नाम पर, देवी दुर्गा या महादेव के नाम पर मांस खाता है, मदिरा पीता है, अधर्म करता है, उसकी भी दुर्गति होगी। ये मत समझना कि भगवान आके बचा लेंगे, वो बचाएंगे नहीं। अगर हमारा कर्म नहीं बदला, हमारा जीने का ढंग नहीं बदला, तो कोई भगवान बचाने वाले नहीं। भगवान जब आपको बुरा करने से नहीं रोके तो अब फल देने में वो बचा देंगे। आप गलत करने गए तो भगवान तो नहीं रोके। अब लोग कहते हैं कि नहीं, बिना भगवान की इच्छा के कुछ नहीं होता, तो ये और पागलपन की बात। भगवान इच्छा करेंगे तो सब कुछ होता है, फिर तो यहां धरती पर कोई पापी है ही नहीं, सारे पाप का जड़ भगवान है। क्योंकि अगर कोई चोरी भी करता है तो उसमें भगवान का काम है ना, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कोई चोरी कैसे कर लिया। अगर भगवान की मर्जी से पत्ता भी हिल रहा है तो कोई चोरी करने गया, कोई हत्या करने गया, कोई डाका डालने गया, कोई दुष्कर्म करने गया, तो उसमें फिर उस आदमी का कोई रोल नहीं, उसमें तो भगवान का रोल है। तो आज का आदमी दोष भगवान को दे रहा है, वो स्वयं को नहीं दे रहा है। भगवान जिनका स्वरूप ज्ञान का है, प्रेम का है, भक्ति का है, वो आपसे चोरी करवाएंगे। बोलना भी तो सोच समझ के चाहिए कि ये हमने अपनी नासमझी से किया है, ये चोरी, ये जारी, ये छल, ये प्रपंच, ये भ्रष्टाचार, ये हमने किया है, ये भगवान ने नहीं करवाया है। अगर भगवान को आपसे कुछ करवाना होगा, वो आपसे धर्म करवाएगा, वो अधर्म नहीं करवाएगा। अगर भगवान को आपसे कुछ करवाना हो जाए तो वो इस धरती पर हिंसा ही ना होने दें। आपको ही इस गांव का, ग्राम पंचायत का प्रधान बना दिया जाए, सरपंच बना दिया जाए, और आप धर्मात्मा आदमी हैं, तो आप चाहेंगे कि पहले चोरी हो, बाद में हम बचाने जाएंगे? आप चाहेंगे चोरी ही ना हो। ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं नहीं पहले होने देते हैं, खाली क्या बैठना, पहले किसी से झगड़ा होने देते हैं, पहले किसी का घर टूटने फूटने देते हैं, सिर फूटने देते हैं। आप ये चाहेंगे कि गलती हो ही ना। आप क्या चाहते हैं कि मेडिकल स्टोर खुला है तो थोड़ा पहले हम बीमार हो लें ताकि उसका मेडिकल चलता रहे। आप ये सोचेंगे कि हम बीमार ही ना हो, मेडिकल खुला है तो खुला है। इतनी करुणा तो आप नहीं करेंगे कि नहीं डॉक्टर हैं, मेडिकल हैं, तो बेचारे का धंधा बैठ जाएगा, थोड़ा हम भी बीमार हो लेते हैं, उनका भी धंधा चल जाए। ऐसा तो नहीं सोचते ना। तो भगवान भी कोई धंधा खोल के थोड़े बैठे हैं कि नहीं थोड़ा सा इन लोगों को पाप करने देते हैं तभी तो सजा देने में मन आएगा। क्यों पाप होने देना? तो पाप आदमी अपनी मर्जी से करता है, सारे मूर्खताएं आदमी अपनी मर्जी से करता है, सारे अपराध आदमी अपनी मर्जी से करता है। अब आप देखिए, किसी को कहिए सत्संग में चलो तो आदमी का नकारापन क्या कहता है, जाने का मन तो था लेकिन भगवान की मर्जी होगी तब ना। मतलब भगवान को आपसे इतनी एलर्जी है कि वो सत्संग में आपको जाने नहीं देना चाहते। लेकिन अगर शराब के दुकान पर जाना हो और कोई कहे थोड़ा चलो एक एक बॉटल पी लें, तब आदमी कहता है अरे जाने का मन तो था, भगवान की मर्जी होगी तब ना। तब दौड़ के निकल लेता है, चलो चलो कहीं छूट ना जाए। तब याद नहीं करता कि भगवान की मर्जी होगा तब जाएंगे। चोरी करना हो तब आदमी नहीं कहता भगवान की मर्जी होगी तब चोरी करेंगे। दुनिया के सारे गलत काम आदमी जब करने जाता है तो कभी नहीं सोचता कि भगवान की इच्छा होगी तब करेंगे। लेकिन जब धर्म करना हो, पुण्य करना हो, परमार्थ करना हो, भूखे को भोजन देना हो, गुरु संत की सेवा करनी हो, तब आदमी कहता है कि अगर भगवान की कृपा होगी तब जाएंगे। मतलब भगवान आपको अच्छे कार्य के लिए रोकते हैं और गलत के लिए नहीं रोकते हैं, फिर वो भगवान कैसे हो गए? इसलिए मैं कहता हूं कि ये दुर्गा पूजा के नाम पर देश में बड़ा पाखंड चलता है। हमने माता दुर्गा के वास्तव स्वरूप को नहीं समझा, हमने शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा। अभी सावन भी बीता, मैंने देखा आश्रम के ही पास शिव मंदिर है, 200 वर्ष पुराना है, तो वहां भी शिव भक्तों की लाइन लगी रहती थी। तो एक महीने सावन में वे लोग भी शिव भक्त बन जाते हैं जो दिन रात मुर्गा अंडा मछली खा के भाई का जमीन हड़प करके बैठा होता है, जो माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज कर बैठा होता है, वो भी एक महीने के लिए शिव भक्त बन जाता है। और गांजा पीता है, भांग खाता है। एक से मैंने कहा गांजा क्यों पीते हो? कहे तो शिव जी का भोजन है, उनको चढ़ता है इसलिए हम भी पीते हैं। भांग भी उनको चढ़ता है, शिव जी भांग खाते थे इसलिए हम भी खा लेते हैं। हमने कहा पहली बात तो ये कहीं लिखा है क्या?
शिव के स्वरूप को काहे गंदा कर रहे हो? शिव जी गांजा पीते थे, भांग खाते थे, अपना गंजेड़ी भंगेड़ी हो तो शिव जी को भी नशेड़ी बना दिया। और चलो मान लिया कि शिव जी गांजा पी लेते होंगे, हालांकि पीते नहीं थे, लोगों ने बना दिया उनको गंजेड़ी, पर शिव जी तो जहर भी पिए थे, तो कभी जरा देख लेना वो भी पी के, वहीं राम नाम सत्य हो जाएगा। शिव जी तो बिच्छू भी बाह में बांध के रखते हैं, जरा तुम भी बांध लो। वो गले में नाग भी रखते हैं, जरा तुम भी रख लो। तो शिव जी गांजा पीते थे इसलिए हम भी पी लेते हैं। पहली बात तो शिव तत्व को ही नहीं समझते। अपने महापुरुषों भगवानों के नाम पर सबसे ज्यादा बदसलूकी भारत के लोग करते हैं। वो राम के चरित्र के साथ सबसे ज्यादा खेल रहे हैं, कृष्ण के चरित्र के साथ खेल रहे हैं। कृष्ण के रास को सब लोग स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण के गीता ज्ञान को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। राम ने माता सीता को जंगल में भेज दिया, ये सब पति स्वीकार कर लेता है, लेकिन राम ने नारी की मर्यादा की, मां की मर्यादा की, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर रहे, ये कोई जीना नहीं चाहता। राम ने अपने भाई के लिए अयोध्या छोड़ दी, ये कोई भाई निभाना नहीं चाहता। आज राम का पाठ, रामायण का पाठ, राम की चर्चा हर घर में है, पर कितने भाई हैं जो अपने भाई के लिए 1 इंच जमीन छोड़ने को राजी है? शादी विवाह हो गया, बंटवारा होगा तो बड़ा भाई या छोटा भाई सोचेगा ज्यादा हम ही को मिल जाए, और घर जाके फिर राम की पूजा चल रही। तो जो राम अपने भाई के लिए पूरी गद्दी छोड़ के चले गए, राम जी ने कहा मुझे अयोध्या नहीं चाहिए, भरत जी ने कहा हमें भी नहीं चाहिए। महाभारत में लड़ाई थी कि हमें हस्तिनापुर चाहिए, दुर्योधन ने कहा कि सुई के नख के बराबर जमीन भी नहीं देंगे, तो पांडवों ने कहा फिर तुम्हें मार के सब ले लेंगे। रामायण में लड़ाई क्या थी? राम जी ने कहा मुझे अयोध्या की गद्दी नहीं चाहिए, भरत जी ने कहा हमें भी नहीं चाहिए। लड़ाई दोनों जगह थी, एक में त्याग की लड़ाई थी, एक में स्वार्थ की लड़ाई थी। राम ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भरत ने भी नहीं चाहा, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं चाहिए। लेकिन आज अगर कोई बड़ा भाई गलती से कह भी दे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, छोटा भाई नाचने लगता, अच्छा हो कुछ नहीं चाहिए, हम सब ले लेंगे, सब मुझे ही मिल जाए। तुरंत कहीं 1-2 दिन में भैया का मन न बदल जाए, उसी दिन तैयार हो जाता, चलिए कोर्ट आज ही लिख दीजिए। तो एक राम थे जो त्याग में थे, भरत भी त्याग में थे, पर राम और भरत को मानने वाला आज हमारा देश क्या राम की मर्यादा को मानता है? क्या भरत के प्रेम को मानता है? नहीं मानता। आपके ही क्षेत्र के कोर्ट में चले जाइए, कचहरी में चले जाइए, 80% मामले भाई भाई का ही होता है, जमीन विवाद का ही होता है। और ये सब राम को मानने वाले लोग हैं, ये सब राम की पूजा करने वाले लोग हैं। पूजा राम की चल रही है, जीवन रावण का चल रहा है। कहां से भक्ति आएगी जीवन में? रावण भी विभीषण को लात मार दिया था, आज भाई भाई को लात मार रहा है। तो कर्म तो रावण का चल रहा है, नाम राम का चल रहा है। तो मैंने कहा कि आज हमारे भारत के लोगों ने राम के साथ, कृष्ण के साथ, शिव के साथ, माता दुर्गा के साथ बड़ी बदसलूकी किया है, बहुत ज्यादा किया है। राम के स्वरूप को बिगाड़ा, कृष्ण के स्वरूप को बिगाड़ा। कृष्ण रसिया नहीं थे, रास नहीं करते थे। महाभारत आप पढ़ेंगे, कृष्ण की छवि को आप जान लेंगे कि रास की चर्चा तक नहीं है। लेकिन आज उस कृष्ण का परिचय ही रास से हो गया है, और उनके नाम पर सभी बच्चे बच्चियां रास करने लगे। पर कृष्ण का जो गीता का ज्ञान है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। जो कृष्ण ने जीवन जीने की बात कही है, जो मनोविकारों से मुक्त होने की बात कही है, जो मुक्ति की बात कही है, उस पर कोई चलने को राजी नहीं। राम ने जो मर्यादा की बात कही है, शिव जी ने जो परम योग, परम ध्यान की बात कही है, उस शिव तत्व को समझने को कोई राजी नहीं। मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना यदि मन शिव सुंदर नहीं बना। पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मंदिर बहुत गए पर अपना तन मंदिर बना, बाहर के मंदिर में खूब जल से धो दिए, पोछा लगा दिए, और अपना शरीर अभी कबाड़ खाना बना हुआ है। तो अगर बाहर मंदिर को आपने शुद्ध किया तो यह तन भी तो मंदिर है, इसमें तो साक्षात परमात्मा बैठा है, इसमें तो स्वयं शिव बैठे हैं, राम बैठे हैं। आत्मा ही तो शिव है,
शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो जो आत्मा राम भीतर बैठा है उस शरीर रूपी देवालय का तो अपमान कर दिया, उसको तो कबाड़खाना बना दिया, बूचड़खाना बना दिया। कहीं तंबाकू खा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गलत देख रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, पूरा कबाड़ बना दिया। बाहर सफाई, भीतर गंदगी। तो न राम की मर्यादा का ख्याल है, न माता दुर्गा का ख्याल है। तो जो माता दुर्गा 9 रूपों में समस्त अलग अलग शक्तियों का प्रतीक हैं कि कैसे वो संतान की रक्षा करती हैं, कैसे वो जगत का पालन करती हैं। 8 हाथ भी है, 8 दिशाओं का प्रतीक है। वो 8 दिशाओं का प्रतीक का मतलब है कि एक नारी के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो सब कुछ कर सकती है। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, रक्षा, प्रेम, लालन पालन, सारी कलाएं माता के अंदर है, एक नारी के अंदर है। वही 8 हाथ का एक प्रतीक है। वास्तव में कोई अलग अलग 8 हाथ नहीं रहता है। नॉर्मल सामान्य रूप से 2 ही हाथ सबके होते हैं, लेकिन वो एक दर्शाया जाता है कि इनके अंदर इतना कला है, इनके अंदर इतना सामर्थ्य है। तो हर नारी के अंदर अपार शक्ति और सामर्थ्य है। इसी शक्ति सामर्थ्य का सम्मान करना है। लेकिन हमारा भारत सदैव इसमें पिछड़ता रहा, और आज भी ये मूढ़ताएं भारत के लोगों के पास है। बहुत से धर्मगुरु मंच पर बैठकर कहते हैं कि ये तो मंच पर ही नहीं आ सकती। जिस स्त्री के गर्भ से जन्म लेते हैं और जिसके गर्भ से जन्म लेकर के स्वयं को बड़ा बना लेते हैं, वही माता व्यास गद्दी पर नहीं आ सकती। ये कुरीतियां भी हमारे ही देश में हैं। वो तो यदा कदा कोई महापुरुष आते हैं जो इस पर काम करते हैं, तो त्योहार कैसे मना लिए। एक एक त्योहार आपके भीतर की शक्ति को जगाने के लिए है, आपके भीतर की शक्ति का परिचय देने के लिए। तो अगर एकादशी व्रत कर रहे हो, नवरात्रि व्रत कर रहे हो, तो समझो कि वास्तव में ये है क्या। एकादशी व्रत पर तो मैंने बहुत चर्चाएं की है, आप सबने सुनी भी होगी कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन, इन 11 को जो वश में कर लिया वही एकादशी व्रत कर लिया। पर यही नहीं करते हैं, बाकी सब कर लेते हैं। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अखाए। सदगुरु तो कहते हैं बाकी कुछ मत करो तो चल जाएगा, मन वश में कर लेना। इस समस्त समस्याओं का कारण मन है, और मन वश में नहीं है फिर आप कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं। तो मन को वश में करना है, और मन में वश करने के लिए ही त्योहार हैं। चाहे दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, होली हो, ये सारे त्योहार ऋषि मुनियों ने प्रतीकों में आरंभ किया था। लेकिन हम बाहरी स्वरूप को पकड़ लिए, उसके मूल स्वरूप को छोड़ दिए। अभी दिवाली आने वाली, दिवाली क्या है? क्या बाहर सिर्फ धमाके करना दिवाली? वास्तव में दिवाली दियों का त्योहार है, प्रकाशोत्सव कहते हैं इसे। जिस प्रकार दीप जलाने से अंधेरा खो जाता है, इसी प्रकार से जब हम सब अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश करेंगे, ज्ञान का दीप जलाएंगे, तो समस्त अज्ञानता का अंधेरा खो जाएगा, मिट जाएगा। तो अगर बाहर दिए जलाए जाएं, तो यह ख्याल करना कि बाहर के दिए तो बाहर के अंधेरे को मिटाया है, अब गुरु संतों के सानिध्य में जाकर भीतर ज्ञान का दिया जलाना है, भक्ति का दिया जलाना है, तब दिवाली सार्थक हो जाएगी। ऐसे ही होली में बाहर के रंगों को ले आया, शरीर को रंग दिया, एक दूसरे पर डाल दिया, कीचड़ डाल दिया, कुछ भी बाहर सब कुछ कर दिया। लेकिन मन है क्रोध के रंग में रंगा हुआ, मन है काम के रंग में रंगा हुआ, तमाम विकारों में मन रंगा है। मन पर हम ज्ञान का रंग चढ़ाते ही नहीं है, मन पर प्रेम का रंग चढ़ाते ही नहीं। तो होली का भी अर्थ यही है कि मन रंग जाए प्रेम के रंग में, मन रंग जाए भक्ति के रंग में, मन रंग जाए त्याग वैराग्य के रंग में। लेकिन मन को हम नहीं रंगते, तन को रंग देते हैं। मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, सदगुरु कबीर कहते हैं।
तो जब मन नहीं रंगेगा और कपड़ा रंग जाए, शरीर रंग जाए, तो फिर होली किस काम का। इसी तरह दशहरा में अगर हम अपनी शक्ति को नहीं जगा पाए, यहाँ अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है दशहरा में, और बहुत से जो ओझा बैगा हैं, झाड़ फूक करने वाले, वो शमशान घाट में जाके मंत्र सिद्ध करते हैं, और फिर मंत्र सिद्ध करके आते हैं तो समाज में सबको कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये मान्यता है। वे मन को सिद्ध नहीं करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, और होता कुछ नहीं। दुर्गा पूजा अपने मन को साधने का पर्व है, अपने आत्मशक्ति को जगाने का पर्व है। तो पता नहीं कौन शक्ति जगाने चले जाते हैं, और होता कुछ नहीं। देश में इतनी भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ये जितने भी तंत्र मंत्र वाले बैठे हैं कुछ नहीं कर सकते। हजारों तो ज्योतिष घूम रहे हैं जो कहते हैं हम तुम्हारा भविष्य बता देंगे, और उन्हें भारत का भविष्य का पता नहीं। आए दिन दुर्घटनाएं घटती है, किसी को पता नहीं। बड़े बड़े धर्मगुरु जो कहते हैं मैं तो कभी भी किसी का भी भविष्य बता सकता हूं, अचानक प्लेन दुर्घटना हो गया तब मुंह बाए खड़े हो जाते हैं कि नहीं हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हम तो जानते थे। ऐसे लोग को पकड़ के तुरंत जेल में डालना चाहिए। जब तुम जानते थे तो 250 लोग क्यों मरा भाई, तुमसे पूछने जाएगा कोई। रेल दुर्घटना हो गया, सुनामी आ गया, आग लग गई, बाढ़ आ गई, तुम कहां बैठा था, क्या कर रहा था। सिर्फ ये लोगों के नाना फूफा बताओगे कि ये उसका नाना, ये मौसा, ये चाचा, ये चाची, यही बताने बैठे हो। बड़े बड़े लोग यही बता रहे हैं कि ये तुम्हारे चाचा हैं, ये पिता हैं, ये तुम्हारा नाम है, तो ये परिवार है, तो ये बिजनेस में घाटा लग गया तो तुम जो चाहते वो नहीं होता। वही रटी रटाई बात, इतना तो हम भी कर देते हैं। तो क्या इसको चमत्कार मान लें? चमत्कार तब माना जाता है जब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। भगवान बुद्ध तो कहते थे कि आग पर चलना चमत्कार नहीं है, आकाश में उड़ना चमत्कार नहीं है, ये जादू का खेल है। असली चमत्कार है धरती पर सही से चलना। आज धरती पर किसी को चलना नहीं आता, गलत दिशा में जा रहा है, गलत कदम बढ़ा रहा है। यही बात तो कृष्ण भी कहते हैं कि जो मन वचन कर्म से पवित्र हो गया वही इंसान है, वही देवता है, वही परमात्मा है। जिसने स्वयं को जान लिया वही शिव है। लेकिन हम कहाँ मानते हैं, हम आडंबर में फंसे भागे चले जा रहे हैं। तो त्योहारों के नाम पर हमने भगवान को भी आडंबर में डाल दिया, अपने जीवन को भी आडंबर से घेर लिया। आज भी हम बाहर ही पुकारते चले जाते हैं, अपने भीतर या लोगों के भीतर परमात्मा को देखने की चेष्टा नहीं करते। जिस माँ बाप के लिए आज वृद्धाश्रम बन रहे हैं वे लोग शिव को भी मानते हैं, शक्ति को भी मानते हैं, लेकिन उन्हें अपने माँ बाप में शिव न शक्ति का दर्शन हो नहीं रहा। अब जिस देश में शिव को जगत पिता कहा जाए, शक्ति को जगत जननी कहा जाए, अगर वहाँ वृद्धाश्रम बनता है तो सोचो कितने विरोधाभास। अगर अपने जन्म देने वाले माँ बाप में आपको जगत पिता का दर्शन नहीं हुआ, जगत जननी का दर्शन नहीं हुआ, तो मंदिर में जाकर के वास्तव में वहाँ देख पाएंगे क्या? जिन्हें अपने माँ बाप में या जीवित प्राणियों में भगवान का दर्शन ना हुआ वो पत्थर में देख पाएंगे क्या? अब मैं आपसे कहूँ कि अभी सूर्योदय है, सूरज उगा है, आप देख रहे हैं तो आप कहेंगे हाँ, बाहर सड़क में निकलेंगे देख लेंगे। लेकिन अगर कोई नेत्रहीन होगा तो वो तो कह देगा ना कि हमें नहीं दिख रहा है। अब उसे नहीं दिख रहा है, स्वाभाविक है, आंख नहीं है, नहीं दिख रहा। लेकिन कोई आदमी कहे नहीं नहीं ये जगह खराब है, यहाँ नहीं दिखेगा, तुम ऐसा करो तुम थोड़ा राजधानी चले जाओ, वहाँ दिख जाएगा। अब कोई बहला फुसला कर उसे राजधानी भेज दे, अब बेचारा वहाँ भी जाके आंख खोले, लेकिन अब आंख की ज्योति ही खत्म है, रोशनी ही नहीं है, रेटिना ही गायब है, तो वो रायपुर में भी आंख खोलेगा तो दिखेगा सूरज? तो कोई कहे नहीं नहीं भारत में नहीं दिखेगा, तुम अमेरिका चले जाओ। अब वो अमेरिका चला जाए, वहाँ भी आंख खोलेगा तो अंधेरा ही दिखेगा। अब कोई समझदार आदमी कहे तुम सूरज ग्रह पे चले जाओ तभी देख पाओगे, तो जल तो जाएगा लेकिन देख फिर भी नहीं पाएगा। मतलब इतना ही है कि आंख नहीं है तो कहीं नहीं देख सकता, और आंख है तो यहाँ भी देख सकता है। तो किसी के पास अगर विवेक की आंख है तो वो एक एक जीव में राम को देख सकता है, परमात्मा को देख सकता है। लेकिन अगर आंख से अंधा है तो मंदिर भी जाएगा तो नहीं देख पाएगा, फिर वो कहीं चला जाएगा तो नहीं देख पाएगा।
और अगर देखना है तो जीवित प्राणियों में ही देखा जा सकता है, यही एक उपाय है। क्योंकि तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, कि प्रकृति से परे वह प्रभु वह राम। अब यहां पर देखिए तुलसीदास ने प्रभु शब्द का प्रयोग किया है और श्री कृष्ण ने भी ईश्वर शब्द का प्रयोग किया है। अर्थ दोनों का समान है। गीता में ईश्वर शब्द की बात ज्यादा आई है और तुलसीदास ने प्रभु कहा है। अब प्रभु का अर्थ क्या है? तो प्र उपसर्ग है, बहु सत्तायाम धातु है, जिसका अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट सत्ता। तो लोगों ने कहा लेकिन वो रहता कहाँ है? तो सब उर्वासी। उर मतलब हृदय। गीता में हृदय कहा, तुलसीदास जी ने उर कहा। अर्थ दोनों का हृदय है। तो तुलसीदास जी भी वही बात कह रहे हैं कि सभी हृदय में राम रहता है, प्रभु रहता है। और कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी के हृदय में रहता है। और सदगुरु कबीर से लोगों ने कहा कि आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो आत्मा राम कहता हूं। तो कहाँ रहता है? कहा हृदय बसे ते ही राम न जाना। वो भी हृदय में कहा। तो हृदय में है, भीतर है, तो क्यों नहीं दिखता? और अगर आपको माता पिता में नहीं दिखा, मित्र में नहीं दिखा, बच्चों में नहीं दिखा, पड़ोसी में नहीं दिखा, छोटे छोटे जीवों में नहीं दिखा, तो मंदिर में दिखेगा इसकी क्या गारंटी? इसका मतलब मंदिर में जाकर जो आदमी सिर झुका रहा है वो शून्य में झुका रहा है, वो देख नहीं रहा है, उसे वहां प्रतीत नहीं हो रहा है। अगर मंदिर में दिख रहा है तो बाहर भी दिखना चाहिए, और जिसे बाहर दिख गया उसके लिए सब जगह दिख जाएगा। फिर वो किसी से बुरा करेगा। आप किसी को गाली दे रहे हो तो किसको गाली दे रहे हो? उसके भीतर जो राम है उसे ही तो दे रहे हो, शरीर को तो नहीं दे रहे ना। शरीर को दे भी देंगे, मान लीजिए शरीर से राम निकल गया, शरीर मुर्दा हो गया, तो गाली दो, चाहे मार दो, काट दो, क्या होगा? तो अगर कोई जिंदा है, उसके भीतर अभी राम तत्व बैठा है और आप उसको गाली दे रहे हैं, मतलब राम को गाली दे रहे हैं। अगर आप किसी से झूठ बोल रहे हैं मतलब अब राम से झूठ बोल रहे हैं। अगर आप किसी से छल कर रहे हैं मतलब राम से छल कर रहे हैं। तो अगर जीवित प्राणियों में राम का दर्शन नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तो फिर पूजा का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि दुर्गा पूजा का अर्थ यह है कि आप अपनी शक्तियों को जगाइए, अपनी सोई हुई शक्ति को जागृत करिए, एक इंसान बनिए, शुद्ध सात्विक जीवन बिताइए। मन वचन कर्म से निर्मल जब हो जाएंगे तो उसी दिन दुर्गा पूजा हो गई। फिर 9 दिन नहीं, फिर जब तक श्वास है तब तक दुर्गा पूजा चलती रहेगी। 9 दिन पूजा और 10वें दिन हिंसा, हत्या, वैमनस्य, और फिर साल भर हत्याएं चलती। तो 9 दिन का व्रत किसी काम का नहीं। अगर व्रत करना है तो जीवन भर करिए, और वह व्रत है सत्य का पालन करना, प्रेम का, भक्ति का। और माताओं के लिए तो तुलसीदास जी ने कहा ही है, एक ही व्रत एक धर्म नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। कि माताओं के लिए जितने भी व्रत हैं वो ना करके अगर तन मन वचन से पति के चरणों में प्रेम हो और पति का पत्नी के प्रति प्रेम हो तो समझो वही व्रत है। अब यहाँ चरणों में प्रेम का मतलब यह नहीं है कि चलो बैठ करके चरण देखते रहें हाथ में पकड़ के। चरणों में प्रेम का मतलब ऐसा पति जो शुद्ध सात्विक विचारधारा वाला हो। अब कोई पति राक्षस हो तो उसमें प्रेम रख के क्या मिले? यहां ये बात जान लेना कि पति पद प्रेमा का अर्थ यह नहीं है कि कोई दानव बैठा हो सामने और वो जो कहे करते जाओ, कि मेरे लिए मुर्गा बना दो तो आप मुर्गा बना दो, कोई कहे मेरे लिए शराब लाओ तो शराब ला के दे दो। नहीं, ये प्रेम नहीं है। फिर वहां यह बात ध्यान रखना कि यहां आपको धर्म पत्नी कहा गया। भारत में ही यह दर्जा मिला है धर्म पत्नी का, और देश में यह दर्जा नहीं मिला। तो धर्म पत्नी का अर्थ यह होता है कि जो पति का कदम बिगड़े और उसे धर्म मार्ग पर ले आवे, वो धर्म पत्नी है। न कि उसके हर पाप में सहयोगी बन जाए। अगर आप उसके हर पाप में सहभागी बन गए तो फिर आप धर्म पत्नी नहीं हैं। अगर पति आपसे कुछ गलत करवाना चाहे तो आप अपने धर्म पर खड़े हो जाइए कि ठीक है, तुम शरीर भाव से मेरे पति हो, पर आत्म भाव से तो मैं भी वही हूं, शिव ही मैं भी हूं। तो तुम्हें मैं गलत मार्ग पर कैसे जाने दूं?
तुम्हें मैं पाप के मार्ग पर कैसे जाने दूं, और अगर तुम जाते हो तो उस पर मैं तुम्हारा सहभागी नहीं बन सकती, उस पर हम तुम्हारा सहयोगी नहीं बन सकते। तो व्रत वही है, कहने का मतलब कि जो सत्य को धारण करे, प्रेम को धारण करे। और अगर सत्य को, प्रेम को, करुणा को आपने धारण किया है, शील को आपने धारण किया है, तो बाहर किसी व्रत को करने की आवश्यकता नहीं। व्रत बाहरी वही करते हैं जिनके भीतर कोई व्रत नहीं होता, जिनका जीवन 24 घंटे सत्य रूपी व्रत में है, प्रेम रूपी व्रत में है, उसे बाहर कुछ करने की क्या जरूरत है। जिसके मुख से हमेशा सत्य ही निकलता है, उसे अलग से जाके कहीं प्रार्थना गाने की क्या जरूरत है। डॉक्टर के यहां वही जाएगा जो बीमार होगा, जो सदा स्वस्थ है उसे डॉक्टर के यहां जाने की जरूरत नहीं। सदगुरु कबीर तो कहते हैं कि मंदिर वही जाता है जो अपने जीवन और घर को बूचड़खाना बना रखा है। जिसके लिए पग पग मंदिर हो गया, फिर वो कहीं जिधर मुड़ेगा मंदिर ही है, जिधर आंख उठाएगा मंदिर ही है। इसलिए मंदिर अलग से जाना पड़े की बात नहीं है, मंदिर ही हो जाए सब कुछ, यह बात है। अलग से व्रत करना पड़े यह बात नहीं है, 24 घंटे आपका हर एक क्रिया व्रत हो जाए। अलग से पूजा करनी पड़े यह बात नहीं है, आपका हर कर्म पूजा बन जाए, और यह तब होगा जब मन निर्मल होगा। इसलिए रैदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौते में गंगा। इसका अर्थ इतना ही है कि अगर मन निर्मल हो तो घर का पानी भी गंगा जैसा पवित्र है, और मन गंदा है तो तीरथ गए 3 जन चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मन 10 और। अब मन में पाप भरा है और गंगा नदी में डुबकी लगा है तो क्या करेंगे। मन पाप से मुक्त हो जाएगा। अगर पापी आदमी गंगा में डुबकी लगाने जाएगा तो वहां भी वो पाप ही लेकर आएगा। पापी आदमी मंदिर जाएगा तो वहां भी वो पुण्य लेकर नहीं आएगा, पाप लेकर आएगा। कैसे, विचार करिए। अगर कोई पापी है, दुष्ट है, तो वो मंदिर भी जाएगा ना तो भगवान से ये प्रार्थना नहीं करेगा, प्रभु कृपा करना ये संसार सुखी हो जाए। पापी आदमी मंदिर में भी खड़ा होकर अगर प्रार्थना करेगा तो यही कहेगा, हे प्रभु हमारी तो झोली भर देना, अब पड़ोसी को कंगाल कर देना। हमारा तो घर 4 मंजिला बना देना, पड़ोसी के झोपड़ी में भी आग लगा देना। वो वहां भी नरक लेकर आएगा। जो दुष्ट आदमी है वो गंगा में भी खड़ा होगा तो पड़ोसी के लिए वो नरक मांग कर आएगा, वो स्वर्ग नहीं मांगने जाएगा। लेकिन जो पवित्र आदमी होगा वो कहीं खड़ा होगा, यही कहेगा, हे प्रभु ऐसी कृपा करना, मुझे भले कुछ ना दो पर मेरे समाज को, मेरे राष्ट्र को, मेरे लोगों को कभी दुखी मत होने देना। ये धर्म का प्रतीक है, ये प्रेम का प्रतीक है, ये व्रत त्योहार और मनुष्यता का प्रतीक है। सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि जो सच्चा मनुष्य है वो सबके लिए करुणा मांगेगा, वो सबके लिए प्रेम मांगेगा, वो अपने लिए प्रेम और दूसरों के लिए नरक नहीं मांगेगा, क्रोध नहीं मांगेगा। इसलिए मैंने कहा कि त्योहार अगर मनाते हैं तो त्योहार के गहराई में जाइए, उन प्रतीकों को समझिए। हम बाहर से पकड़ कर चल देते हैं, भीतर पहुंचने का प्रयास ही नहीं करते। तो दुर्गा पूजा पूर्ण रूप से हर व्यक्ति के भीतर की सोई हुई चेतना शक्ति को जगाने का त्योहार है, आदमी बनने का त्योहार है। यहां तो आदमी राक्षस बन जाता है, 9 दिन ढोंग और आखिरी दिन राक्षस हो जाता है। और कई लोग दलील देते हैं, पूर्वज बलि देते थे इसलिए हम भी देते हैं। अरे तो पूर्वज गलती कर गए, ठीक है, बलि देना इससे सत्य थोड़े सिद्ध हो जाएगा कि किसी जीव की हत्या कर दिया तो पूर्वज देते थे तो सही हो गया। और इसमें दलीलें भी दी जाती है, तो यही कि नहीं हमारे पूर्वज कर गए तो हमारे पुरोहितों ने कहा, तो पंडितों ने कहा। सारे शास्त्र हिंसा के खिलाफ है। हमारे यहां तो मूल मंत्र ही है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। और यह बात कबीर साहब ने नहीं, यह बात तुलसीदास जी ने कहा है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। लोग कह सकते हैं कि कबीर साहब को हम क्यों माने, उनकी बात हम नहीं मानेंगे। तो तुलसीदास जी की मान लीजिए, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, धर्म न दूसर सत्य समाना, अहिंसा परमो धर्म, मां हिंसा सर्वभूतानि। ये तो ऋषि मुनियों ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है, गीता रामायण की बात है। बहुत लोग को लगता है कि कबीर की बात क्यों माने, वो तो सब कुछ का खंडन करते हैं। ये ध्यान रखना, कबीर सब कुछ का खंडन नहीं करते, सिर्फ गलत का खंडन करते हैं।
और गलत जहां भी होगा वो कबीर ही नहीं, वो कृष्ण को भी बर्दाश्त नहीं है, वो बुद्ध को भी बर्दाश्त नहीं है, वो महावीर को भी बर्दाश्त नहीं है, वो राम को भी बर्दाश्त। राम ने भी कहीं नहीं कहा कि अलग किसी देवी देवता की पूजा करो। राम जी का तो दिनचर्या ही है प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। कहीं कहा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मंदिर मस्जिद में नावहि माथा, कि गिरजा घर में नावहि माथा। हालांकि मस्जिद उस समय थी ही नहीं, तो मंदिर ही था। तो राम ने तो इतना ही कहा कि माता को, पिता को और गुरु को नमन करता हूं मैं, अर्थात इनसे बड़ा कोई देवता है ही नहीं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, वेद का वचन है। तो राम की तो दिनचर्या ही यही है। यही बात कृष्ण कहते हैं, यही बात कबीर कहते हैं। तो भिन्नता कहाँ है? भिन्नता साहब ने कहा वेद कितेव कहा कि न झूठा, झूठा जो न विचारे। सदगुरु कहते हैं ये शास्त्र झूठे नहीं है, जो विचार नहीं करते वे लोग झूठे हैं, जो सही से विचार नहीं करते। इसलिए हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। तो दूसरा दिन है, पहला सत्र है। मैंने इतना ही निवेदन किया कि पूजा के स्वरूप को बदलिए, अपने कर्म को पूजा बनाइए। आप देखेंगे जीवन में एक अद्भुत जागृति आएगी, आत्मसंतुष्टि आएगी। अभी आप पूजा करते हैं, बहुत सारे नाम जप करते हैं, फिर भी आप कहते हैं क्या करें, बेचैनी है, पीड़ा है, दुख है। क्यों है? क्योंकि वो भीतर से नहीं उपजा है, वो पूजा आपके कर्म में नहीं उतरा है। जब कर्म में पूजा उतर जाए फिर आप आनंद की अनुभूति करेंगे। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, आप जहां होंगे, जिस अवस्था में होंगे, फिर आप शांति महसूस करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि एक बार सही अर्थ में त्योहारों को समझ कर देखिए, एक बार सही अर्थ में दुर्गा शक्ति को जान कर देखिए, और अपने ही घर में जो मातृशक्ति हैं उनके भीतर उस शक्ति का अनुभव करके देखिए। आपको आनंद उसी क्षण मिलना शुरू हो जाएगा। अपने को ऐसा बना लीजिए कि अगर आप कहीं किसी चौक चौराहे में खड़े हों तो कोई भी नारी, चाहे वो पुत्री रूप में हो, बहन रूप में हो, माता रूप में हो, अगर वो गुजरे तो उनको गर्व हो कि मेरा ही कोई भाई, मेरा ही कोई पिता, मेरा ही कोई पुत्र खड़ा है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने भीतर के राक्षसी प्रवृत्ति को आपने निकाल दिया तो यही समाज तो अयोध्या धाम बन जाएगा, यही तो स्वर्ग बन जाएगा। अभी हमारे भीतर राक्षस बैठा है तो बाहर तो देवता है, मुख में देवता है, हाथों में पूजा की थाल है, देवता है। अब भीतर रावण बैठा है, कब कहाँ घात लगा दे, कब कहाँ किसके साथ छल कर दे, पता ही नहीं चलता। अपने ही रिश्ते नातों के साथ हम बुरा बर्ताव कर जाते हैं, अपने ही लोगों के साथ छल कर जाते हैं। आज जो इतने सारे भ्रष्टाचार अपने देश में है वो किसके लिए? यहाँ कोई पाकिस्तान का आदमी तो आता नहीं सामान खरीदने दुकान पर, या ऑफिस में काम करवाने, या नेताओं से कुछ काम करवाने। अपने ही देश, अपने ही समाज, अपने ही गांव के लोग हैं। और यहीं आप देख लीजिए, आपके ही गांव शहर में दुकानों में डुप्लीकेट माल मिल जाएगा, डुप्लीकेट सामान मिल जाएंगे, कितने जमीन फर्जी मिल जाएंगे, और सब रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री हो जाती है। सरकार काला चश्मा लगा के बैठी है। आप ले जाइए कोई भी जमीन, किसी का जमीन, वहां जाके रजिस्ट्रार महोदय मुहर मार देते हैं, साइन कर देते हैं, पैसा सरकार के खाते में चला गया। आप रोते रहिए, या बाद में घर बनाने जाइए तो सरकार बुलडोजर लेके पहुंच जाएगा कि तुम गलत जगह में बना रहे हो। तो भैया मुहर मारते समय आंख में रतौंधी हो गई थी। जब मुहर मार रहे थे तो कहां गया था अक्ल? उस समय जांच नहीं करवा लिया कि जो जमीन पर हम साइन कर रहे हैं पेपर पर, उसका सही मालिक कौन है और किसका हो रहा है? ये आदमी आप जांच करेंगे कि ये काम सरकार का है। तो इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, एक ही जमीन का 200 बार रजिस्ट्री हो गई, सरकार का खजाना भर गया, आप सड़क पर रोते रहिए। ये कहां हो रहा है? आपके ही समाज, आपके ही देश में। आप कोई सामान खरीद कर लाते, कहते अरे शुद्ध नहीं मिला, इसमें मिलावटबाजी। कौन कर गया भाई? अपने ही लोग तो कर गए। तो वहीं बगल में राम जी के मंदिर भी है, बगल में मिलावटबाजी चल रही है। आदमी को डर ही नहीं लगता कि राम बगल में खड़े। तो अधर्म का
इतना ज़्यादा कचरा हमारे भीतर डूब गया है या उतर आया है कि न राम की मर्यादा हम रख रहे हैं, न कृष्ण की रख रहे हैं, न इस भारत देश की मर्यादा रख रहे हैं। जो भारत कभी वीरों का देश था, सती साध्वियों का, ऋषि मुनियों का देश था, महापुरुषों का देश था, आज उस भारत का स्थिति हमने इतना बेकार कर दिया कि कदम कदम पर आपको घूस देना पड़ेगा, कदम कदम पर आपको जालसाजी करनी पड़ेगी, उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। कोई गारंटी नहीं है शुद्ध अशुद्ध क्या कहाँ मिल रहा है, कब क्या पाप हो रहा है। इसलिए मैंने कहा त्योहार सही अर्थ में मनाना है तो अपने भीतर की शक्ति को जगाइए, इंसान बनने की चेष्टा करिए। अपने भीतर की शक्ति को आप जगाएंगे तो दुर्गा पूजा आपका हो गया। फिर आप हर दिन मना सकते हैं, फिर एक दिन नहीं, हर दिन, हर घड़ी, हर समय। तो हर घड़ी अगर दुर्गा पूजा मनाना है तो सभी लोग एक दूसरे में परमात्मा का दर्शन करिए, अपनी सोई हुई शक्ति को जगाइए। अभी के सत्र में इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ।